ओके बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए तो नया चैप्टर एक शुरू कर रहे हैं यहां पर, एंड दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखिए अकाउंटिंग करते वक्त जब आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, अच्छा जब मैं अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं तो जरा बताना क्या क्या स्टेप्स होते हैं अकाउंटिंग में। सबसे पहला काम क्या करते हैं आप? बोलो बेटा। जनरल एंट्री करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा इसके बाद क्या होता है बेटा? इस एंट्री की लेजर में पोस्टिंग होती है। अच्छा इसके बाद क्या होता है? ये जो लेजर पोस्टिंग आपने कर दी, इसमें जितने खाते हैं उन सब की बैलेंसिंग करोगे बेटा। सबके बैलेंस निकालोगे, खाते बंद करोगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे। अच्छा फिर इन बैलेंसेस से क्या करते हैं? वी नीड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, और जब ट्रायल बैलेंस बन जाएगा तो क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट्स। अच्छा ये फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। बेटा ये इतनी बात तो समझ में आती होगी क्या लिखा है मैंने? अब मेरा पॉइंट क्या है कि ये सारी की सारी बातें, ये सारी चीजें जब हम कर रहे हैं तो सिंस द ह्यूमन इज प्रोन टू एरर्स, गलतियां हो सकती हैं। ह्यूमन है भाई, व्यक्ति है, मनुष्य काम कर रहा है तो गलतियां हो सकती हैं। तो अलग अलग स्टेप्स पर अलग अलग प्रकार की गलतियां हो सकती हैं हमारे मुंशी जी से, अकाउंटेंट से। एंट्री गलत पास कर दी, अमाउंट गलत लिख दिया, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? करना था X टू कैश, कर दिया कैश टू X, बेटा हो सकता है? या इस प्रकार की और भी बहुत सारी गलतियां अलग अलग हो सकती हैं। अब इसी प्रकार से जब लेजर में पोस्टिंग की, मान लेते हैं X के अकाउंट में लिखना था टू कैश 100 रुपए, मैंने कर क्या दिया? मैंने ये कर दिया गलती से कि यहां लिखने के बजाय बाय कैश कर दिया 100 रुपए। बेटा गलती हो सकती है ना, ये भी लेजर पोस्टिंग में गलती हो गई, लेजर पोस्टिंग करते हुए गलती हो गई, या सब कुछ ठीक चल रहा था, एंट्रियां भी ठीक कर ली थी, लेजर पोस्टिंग भी ठीक चल रही थी, लेकिन अंत में जाकर जब इसका बैलेंस निकाला, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, तो बेटा वो कर दिया 600 रुपए। गलती हो गई कि नहीं हुई? बोलो बेटा। हाँ गलती हो गई। यानी कि भिन्न भिन्न स्टेप्स पर अलग अलग गलतियां हमसे हो सकती हैं। हमसे मतलब मुंशी जी से। जब आपने मुंशी जी को कहा कोई काम करने के लिए, हो सकता है एंट्री गलत कर दी, हो सकता है उसकी पोस्टिंग गलत कर दी, हो सकता है सब कुछ ठीक किया, अंत में आकर बैलेंस गलत निकाल दिए। तो इस चैप्टर में उन्हीं सब एरर्स को, कौन सी एरर्स की बात कर रहे हैं? अकाउंटिंग एरर्स को क्या करेंगे बेटा? ठीक करने का प्रयास करेंगे कि हाउ टू रेक्टिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स which has been committed done by the accountant on various phases, various steps पर कहां क्या क्या गलती मुंशी जी से हो सकती है, उन सबको ठीक करने का प्रयास करेंगे। जैसे सुनिए हुआ क्या? पहली गलती, मैंने राम को माल बेचा, गुड सोल्ड टू राम फॉर ₹5000। मैंने मुंशी जी से कहा मुंशी जी राम को माल बेचा है। बोला सर कितने का बेचा है? मैंने कहा 5000 का। आप कृपया करके इसकी एंट्री कर लीजिए। बताना बेटा करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? राम टू सेल्स। कितने से बेटा?
5000 से। लेकिन जानते हो क्या हुआ, अब क्योंकि जो हमारे मुंशी जी थे थोड़ा ऊंचा सुनते थे, मैंने कहा राम को माल बेचा है 5000 का, लेकिन बेटा मुंशी जी के कान तक 10 पहुंची ही नहीं। आपको समझ में आ रहा है? 5000 की जगह 500 से एंट्री कर दी। दिस इज एन अकाउंटिंग एरर, गलती हो गई। मैंने कहा मुंशी जी क्या ही करते हो भाई, आपसे कहा था 5 के बाद 3 0 बोली थी मैंने, शोर मचा कर। बोला सर थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, क्या ही करूँ, 2 0 लगा दी सर। चलो सर अब गलती हो गई, ठीक, देखते हैं क्या ठीक करना है। अब ऐसे ही क्या हुआ, कुछ दिन बाद मैंने फर्नीचर खरीदा कैश में, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? बोलो बेटा, फर्नीचर टू कैश 200 से। मैंने कहा मुंशी जी फर्नीचर खरीदा है। बोला सर कितने का? मैंने कहा 200। अब मुंशी जी ने जानते हो क्या किया, मुंशी जी कह रहे हैं ओहो सर ने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर टू कैश, और सर ने कहा था 2 के बाद 2 0 हैं, लेकिन एक आध 0 मेरे पास कमी पहुंचती है, सर डांटेंगे मेरे को। लो बेटा, जानते हो मुंशी जी ने क्या किया? बोला एक आध 0 कमी पहुंची होगी, फालतू लगा के चलते हैं, डांटना पड़ेगी। बेटा फिर से गलती हो गई कि नहीं हुई? जल्दी बोलो बेटा। अकाउंटिंग एरर, अकाउंटिंग एरर। अब इन गलतियों को एज इट इज तो नहीं छोड़ सकते, ये जो गलतियां हैं इनको एज इट इज तो नहीं छोड़ सकते। जानते हो मैंने क्या किया? मैंने कहा चलो आओ गलतियां ठीक करते हैं। मैंने बेटा ये किताबों में कर रखा है। बोलो बेटा ये क्या है जरा बताना। ये वो है जो किताबों में कर रखा है। और ये क्या है बेटा? जो होना चाहिए था। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? मैंने कहा ओहो, अब देखते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। ओहो 1 0 कम है, यही तो गलती है। लो बेटा, जानते हो मैंने क्या किया? मैंने 1 0 यहां लगाई और 1 0 यहां लगाई, एरर रेक्टिफाई हो गई। यहां पर क्या गलती है? 1 0 फालतू थी। हाँ बोलो। मैंने बेटा बाजार से एक इरेजर मंगाई और दोनों जगह से 0 को काट दिया, ये एरर भी रेक्टिफाई हो गई। हाँ बोलो, बोलो बेटा। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो यानी यहां पर क्या करना है आपको कटिंग करना सीखना है, इरेजर कहां कहां कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है वो सीखना है। बेटा यही सब सीखना है क्या? नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये है कि एंट्री वंस पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक बार जो एंट्री कर दी आपने सो कर दी। दिस एंट्री इज नाउ लॉक्ड। ना तो इसको ओवर राइटिंग कर सकते हैं, ना कटिंग कर सकते हैं, ना इसको कोई ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बड़ी प्रॉब्लम हुई। साफ दिख रहा है गलत एंट्री पास कर रखी है और आप छेड़ने को इसे मना कर रहे हो, तो सर फिर गलती कैसे ठीक करें? कॉन्सेप्ट कहता है आप एक और एंट्री पास करिए। क्या नाम दिया उसे मैंने? उसे नाम दिया मैंने रेक्टिफाइंग एंट्री का। ये एक ऐसी एंट्री होगी जो इसके इम्पैक्ट को तो किताबों में ले आएगी और इसके इम्पैक्ट को किताबों से खत्म कर देगी। जैसे समझो बेटा, राम को डेबिट करना था, मुझे होना चाहिए था। राम कितने से डेबिट होना चाहिए था जल्दी बताओ? 5000 से। मैंने कर रखा है कितने से डेबिट? 500। इसकी समरी बना के बताओ गलती क्या है? राम इज अंडर डेबिटेड बाय 4500। हां बोलो। यही तो गलती है। गलती यही तो है कि राम को मैंने कम अमाउंट से डेबिट किया हुआ है, कम अमाउंट से डेबिट किया हुआ है। गलती ठीक कैसे होगी?
राम को और डेबिट कर देते हैं, राम को और डेबिट कर देते हैं। कितने से? बोलो बेटा, सिंपल रूल है, करेक्ट एंट्री प्लस रॉन्ग एंट्री। बोलो बेटा, करेक्ट एंट्री ये थी कितना, या ऐसे समझो, करेक्ट एंट्री शुड बी इक्वल टू रॉन्ग प्लस रेक्टिफाइंग। चेक करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है इंपैक्ट। देखो यहां पर राम को डेबिट कर रखा है 500 से, कितने से और कर दें? 4500 से। दोनों का इंपैक्ट मिलाकर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कर रखा है, ये और कर दो तो ये मिलाकर ये बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बोलो बेटा। अब मेरे को सुन लो, यहीं पर ये दोनों तो क्या हैं? ये दोनों तो हैं वर्किंग नोट। ना तो इनमें फॉर्मेट की जरूरत है, ना नरेशन की जरूरत है। वो पूछेगा पास रेक्टिफाइंग एंट्रीज, तो ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया मेरा मेन आंसर। ठीक, मेन आंसर। आप क्या करोगे? शुरू में एक पेज पर ये 2 कॉलम बना लो और यहां से कंक्लूजन ड्रॉ करके अगले पेज पर फॉर्मेट ड्रॉ करो और ये एंट्री करना शुरू करोगे विद प्रॉपर नरेशन। क्लियर है? कुछ समय के बाद, आज की 2 क्लास 3 क्लास के बाद, हमें धीरे धीरे बहुत सारी जगह ये पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा इस पर पहुंचना सीख जाएंगे। क्लियर है बात? बेटा बोलो। एक पेज पर ऐसे ही मत करना जैसे मैं कर रहा हूं। प्रॉब्लम क्या होती है, एग्जाम में भी फिर वही याद पड़ जाती है आपको। ठीक, ये पूरा रफ वर्क है, ये मेरा फेयर आंसर है। वापस आओ, राम का काउंट तो हो गया। ठीक, बताओ जी सेल्स में क्या गलती थी? बोल के बोलो, बोल के बताओ क्या गलती थी। ये क्या है? बोलो क्या है ये? 5000। बोलो भाई, सेल्स क्रेडिट होनी चाहिए थी। मैंने सेल्स को 5000 से क्रेडिट कर रखा है। अरे नो सर, क्या कर तो रखा है 500 से क्रेडिट? अरे 500 से क्रेडिट कर रखा है ना, होनी चाहिए थी 5000। क्या करूं कि ठीक हो जाए? गलती क्या है? गलती को समराइज करो पहले। सेल्स अकाउंट अंडर क्रेडिटेड बाय 4500। यही तो मतलब है, इस सारी कहानी का मतलब ये है, सेल्स अकाउंट इज अंडर क्रेडिटेड बाय 4500। तो ये लो, सेल को क्रेडिट कर दिया मैंने बेटा, कितने से? 4500 से। पूरी एंट्री ठीक हो गई। नरेशन, एंट्री रॉन्गली एंटर्ड, नाउ रेक्टिफाइड, दैट्स इट। या सेल्स टू राम, सेल्स टू राम रॉन्गली एंटर्ड, नाउ रेक्टिफाइड। नरेशन समझ में आती है इसकी बात? सब में ये लिख दो एक लाइन बस कि ये गलती थी, नाउ रेक्टिफाइड, ये गलती थी, नाउ रेक्टिफाइड। आई होप ठीक है यहां तक बात। और कोशिश करते हैं, बस ये करना है। अच्छा, पता है प्रॉब्लम क्या है? चैलेंज कहां आएगा? ये मेरा आंसर है, लेकिन इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि क्या एंट्री होनी चाहिए, आपको यही नहीं आता होगा, या तो यहां गलती करोगे आप, या कहां फंसोगे, आपको यह समझ नहीं आएगा कि मुंशी जी ने क्या गलती की। तो हमें प्रैक्टिस करनी है इन 2 चीजों की। एक बार ये कर दिया, यहां तक तो आप अपने आप पहुंच जाओगे। जैसे फिर से कोशिश करना, फर्नीचर को बोल के बताओ बेटा, फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था कितने से? क्या कर दिया? ओहो, 2000 से कर दिया। गलती का नाम पढ़ के बताओ क्या है ये? फर्नीचर ओवर डेबिटेड बाय, ओहो ज्यादा कर रखा, बताओ ज्यादा कर रखा है, तो ठीक करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? फर्नीचर को क्यों ना क्रेडिट कर दूं 1800 से। कैश बताना बेटा, 200 से करना था, 2000 से क्रेडिट कर रखा है, फालतू क्रेडिट कर रखा था, वापस डेबिट कर दिया, एरर अगेन, नाउ रेक्टिफाइड। बेटा क्लियर है? कैश पेड फॉर फर्नीचर रॉन्गली एंटर्ड, नाउ रेक्टिफाइड। नरेशन बता रहा हूं मैं आपको,
बेटा क्लियर है? बस पूरे चैप्टर में यही करना है। तो आपको एक बात लग रहा होगा कि शायद हम रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना सीखेंगे, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार ये 2 कॉलम तैयार हो गए आपके पास, क्या होना चाहिए था, क्या कर रखा है, ये तो फिर बेहद आसान है। इसमें कहाँ ही कोई चैलेंज है। प्रॉब्लम आएगी आपको करेक्ट अकाउंटिंग नहीं आती, या प्रॉब्लम आएगी आपको गलती समझ में नहीं आ रहा कि गलती कैसे हो गई, या क्या मुंशी जी ने गलती की है जब मैं स्टेटमेंट लिख कर दूंगा। तो प्रैक्टिस हमारी पूरी की पूरी शुरू की 2 कॉलम्स पर रहेगी। तीसरा तो आधी बार डिस्कस भी नहीं करूंगा मैंने कहा ये होना था, ये कर दिया, कर लेना अपने आप रेक्टिफाइंग। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल, ये इंपॉर्टेंट है, जबकि आंसर ये है मेरा। नंबर इसके मिलेंगे, इसके कोई नंबर नहीं है। इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर रफ वर्किंग नोट। बेटा शुरू करें आगे और बोलो बेटा। चलो जी, अब मुझे थोड़ी थोड़ी अकाउंटिंग भी जहां गलती करोगे वो सिखानी पड़ेगी। अब सुनते भी जाइए ध्यान से। हुआ क्या? फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹2000 फ्रॉम एक्स। मुंशी जी से कहा मैंने, मुंशी जी फर्नीचर खरीदा है 2000 का, फर्नीचर खरीदा है 2000 का, कृपया करके एंट्री कर लीजिए, एंट्री कर लीजिए। मुंशी जी ने क्या कहा? अच्छा, ओहो, खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है, खरीदारी की है एक्स से 2000 की। तो लो, मुंशी जी ने एंट्री कर दी, परचेजेज डेबिट टू एक्स 2000। गलती है क्या कोई इसमें? बोलो बेटा। क्यों, क्या गलती है? हाँ, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी। मैंने कहा मुंशी जी क्या ही करते हो आप? बोला सर क्या हो गया, खरीदारी की है तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, कौन सी आफत आ गई इसमें? मैंने कहा नहीं मुंशी जी, आप समझते नहीं हो, ये एंट्री नहीं होती। अगर स्टॉक खरीदते हैं, इन्वेंट्री जिसकी आप खरीद बेच कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर उसकी खरीदारी हो रही है तब तो परचेज डेबिट होगा। लेकिन अगर आप फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हो, यानी जो बेचने के लिए नहीं है, फर्नीचर खुद के यूज के लिए है, तो पर्टिकुलर एसेट अकाउंट डेबिट होता है। रूल नहीं पता था मुंशी जी को, गलती कर दी। रूल नहीं पता था, गलती कर दी। क्या इसे रेक्टिफाई कर पाओगे? बोलो बेटा। मैं कह रहा हूं फर्नीचर खरीदा, परचेज टू एक्स, बिल्कुल ठीक है। बताओ कब ठीक होगा? अगर मेरा काम ही फर्नीचर का है। बोलो बेटा। अगर मैं फर्नीचर मर्चेंट हूं और मैंने फर्नीचर खरीदा तो मेरे लिए इन्वेंट्री है। अब एंट्री क्या होगी? अब एंट्री होगी परचेज। बोलो बेटा। फिलहाल क्या रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने में थोड़ी मदद कर दोगे क्या? ये अकाउंट तो ठीक है बिल्कुल, क्रेडिट करना था, क्रेडिट किया। एक्स के अकाउंट को हाथ मत लगाना। बताओ आगे क्या करें? फर्नीचर को डेबिट करना था, नहीं कर रखा, अब कर दो, ये गलती भी ठीक हो गई। परचेज को गलती से डेबिट कर रखा है, रिवर्स कर दो, नहीं करना था। तो दिस शुड बी द रेक्टिफाइंग एंट्री। परचेज ऑफ फर्नीचर रॉन्गली एंटर्ड, नाउ रेक्टिफाइड। बेटा क्लियर है बात? बस ऐसे ही सिखाऊंगा थोड़ी बहुत देर, आज ऐसे ही काम चलेगा, कुछ नहीं करना, आप आराम से सुनिए बस आज। और सुनिए, और सुनिए। सैलरी पेड टू श्याम 2x, सैलरी पेड टू P, सैलरी पे की मैंने P को, इज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। अच्छा छोड़ो, ये बताओ जब सैलरी पे करोगे P को 1000 की,
तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी? पहले देखें आपकी मुंशीगिरी कितनी स्ट्रांग है। बताओ बेटा, हाँ बोलो बेटा, क्या होना चाहिए था? एंट्री होनी चाहिए थी सर सैलरी टू कैश 1000 से। हाँ बोलो, ठीक। अब मुंशी जी ने क्या कर दिया? मुंशी जी कह रहे हैं अच्छा पी को पेमेंट हुआ है 1000 का, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। उसने ये रूल लगाकर कि पी रिसीवर है, पी को पेमेंट किया, तो एंट्री क्या कर दी? उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। पी टू कैश, पी को 1000 दिए हैं। और भाई साहब अब तो मुझे भी डाउट हो गया, ठीक तो करिए एंट्री। अरे किसी को कैश पे करोगे, राम को कैश किया तो राम टू कैश, शाम को कैश पे किया शाम टू कैश, यही तो एंट्री होती है। मुंशी तो आकर फैल गए, तो कोई बात है, मतलब कुछ भी करता हूं आप गलती निकाल देते हो उसमें, मुझे ऐसी नौकरी से निकाल दो, आप इतना उत्पीड़न मेरा कर रहे हो। सही तो है सर, पी को कैश दिया तो पी टू कैश, यही तो एंट्री होनी चाहिए। बताओ बेटा मुंशी जी को कैसे समझाऊं? क्या ठीक ही बोल रहे हैं मुंशी जी? पहले तो ये बता दो। अच्छा, किसी को मुंशी ठीक लग रहे हैं तो उससे अलग से बात करूं, पहले मैं गलत हैं। अब मुझे बताओ समझाएं कैसे मुंशी जी को? बताओ जी, अरे बोलो बेटा। मुंशी जी के ना कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, बुजुर्ग हो गए वो अलग बात है, ठीक। अब बुजुर्ग हो गए, ज्यादा कुछ कह नहीं सकता उन्हें मैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़े वीक हैं। अगर किसी खर्चे के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हो आप, तो दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट शुड बी डेबिटेड। अगर आप किसी को पैसा उधार दे रहे होते, ले रहे होते, तब तो पार्टी का नाम आता, लेकिन यहां ये जो पेमेंट कर रहे हो ये खर्चे के अगेंस्ट कर रहे हो, तो ट्रू एंट्री हैज टू बी, करेक्ट एंट्री हैज टू बी सैलरी टू कैश। कर क्या दिया उसने? पी टू कैश। मैंने मुंशी समझ में आया? बोले हाँ सर अब समझ में आ गया, मतलब खर्चे का पेमेंट करना है तो पार्टी का नाम नहीं आता। बोलो बेटा, रेक्टिफाइंग एंट्री में कोई चैलेंज है क्या? बेटा फर्जी है बिल्कुल, करवाना जरा। ये तो मैच हो रहा है, ठीक है बिल्कुल। सैलरी डेबिट करनी थी, नहीं की, अब कर दो, ये भी ठीक। पी को डेबिट कर रखा है, नहीं करना था, वापस क्रेडिट कर दो, ये भी ठीक। आई होप सही है बात, ये भी ठीक। नॉट अ चैलेंज, नॉट अ चैलेंज। अब आप एक बात समझ लो यहीं पर, और तो बताऊंगा आखिरी क्लास में जाकर डिटेलिंग इसकी। ये भी गलतियां थी और ये भी कुछ गलतियां हैं। इन दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो गलतियां किस वजह से हुई? क्लरिकल एरर्स हैं वो। मुंशी जी को करना आता है, मुंशी जी को करना आता है कि भाई 2000 की सेल है तो 2000 आना चाहिए। वो तो सुनने में गलती हो गई, सुनाने में गलती हो गई, क्लरिकल एरर हो गई। लेकिन यहां पर क्या है? यहां तो मुंशी जी को पता ही नहीं, रूल्स की गलती है। बोलो बेटा, रूल्स की, प्रिंसिपल्स की गलती है। समझो फिर से, ये गलती हुई। सेल करी 5000 की, मैं ये एंट्री कर दी मुंशी जी ने। मैंने मुंशी जी को बुलाया, मैंने कहा मुंशी जी एक बात बताओ, राम को अगर सेल करेंगे तो क्या एंट्री होनी चाहिए? 5000 की सेल करेंगे तो। मुंशी जी ने कहा सर राम को अगर 5000 की सेल करेंगे तो सर एंट्री होनी चाहिए राम अकाउंट डेबिट 5000 टू सेल 5000। मैंने क्या कर रखा है ये? क्या कर रखा है ये? सॉरी सर गलती हो गई सर, सॉरी सर। आप देख रहे हो मुंशी जी के भाव? मुंशी जी के भाव समझ में आ रहे हैं? बोलो बेटा, क्षमा भाव है उनके अंदर। ओहो गलती हो गई, सब ध्यान रखूंगा अगली बार से। यहां आओ, मुंशी जी को बुलाया। मुंशी जी फर्नीचर खरीदा, क्या एंट्री होनी चाहिए?
परचेज टू एक्स होनी चाहिए। मैंने कहा मुंशी जी क्या कह रहे हो, सोच लो। फर्नीचर खरीदा, हाँ खरीदा तो क्या हुआ, परचेज टू एक्स होनी चाहिए। आप भाव देख रहे हो उसके। अब क्या ही समझाऊं आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां उसके रूल्स में ही गलती है, प्रिंसिपल से नहीं पता उसे, सिद्धांत नहीं पता उसे, समझाना पड़ेगा। सो दीज आर कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या कहेंगे इन्हें? क्लियर है? और वो क्या थी? क्लेरिकल एरर्स, जिसको हम बाद में किसी और नाम से भी बुलाएंगे। क्या इन दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? यहां बुलाकर पूछोगे तो आज भी वो यही बोलने वाला है कि हाँ यही होनी थी, ये पूछोगे हाँ यही होना चाहिए था। वो कल को सिखा देंगे, उससे अलग बात है, लेकिन ये जाने अनजाने गलती नहीं हुई। दीज आर नॉट क्लेरिकल एरर्स। और बढ़े आगे, बोलो बेटा। और सुनिए, प्रोप्राइटर ने कैश विड्रॉ कर लिया। भाई मुझे बच्चे के स्कूल की फीस जमा करनी थी। मैंने कहा लाओ मुंशी जी 1000 देना, बच्चे की फीस जमा करनी है जरा स्कूल की। मुंशी जी ने 1000 रुपये दिए। मैंने कहा देख लेना, जो भी करना हो नोट वोट कर लेना इसे। अब मुंशी जी कह रहे हैं सर क्या ही नोट करना, आपका बिजनेस है, सारी कमाई आपकी, पैसे आपके, आप ही लेकर जा रहे हो, तो क्या ही नोट करूं, आपकी मर्जी, आप ले जाओ ले आओ, क्या ही नोट करना। तो मुंशी जी ने बेटा कोई एंट्री पास नहीं की। सर आपका ही बिजनेस है सर, आप ले जा रहे हो, ले जाओ और ले जाओ पैसे, क्या ही एंट्री करूं उसकी मैं, क्या ही एंट्री करूं उसकी मैं। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? क्या ही एंट्री इसकी मैं करूं यहां पर? बाद में बात करता हूं, क्लास में जी। तो यहां पर अगर बात करें, रॉन्ग एंट्री क्या थी कि करी नहीं एंट्री इन्होंने। अच्छा कुछ होनी चाहिए थी क्या वैसे? हाँ क्यों नहीं चाहिए? मुंशी जी की दलील तो ठीक है, मेरा बिजनेस, मैं अकेला मालिक, सारा पैसा मेरा, तो ले जाऊं, क्या ही रिकॉर्ड करना है इसे, बताओ, करना पड़ेगा। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज। अगर मैं कुछ पैसा लेकर आऊंगा बिजनेस में तो वो भी रिकॉर्ड होगा, कुछ पैसा मैं लेकर जाऊंगा बिजनेस से तो वो भी रिकॉर्ड होगा। क्या एंट्री होनी चाहिए थी? ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश 1000 से। बोलो बेटा, क्या रेक्टिफाइंग एंट्री पास करने में कोई चैलेंज है? सबसे आसान है, सबसे आसान है। क्यों? गलती क्या थी? गलती क्या हुई है? एंट्री नहीं की। आओ गलती ठीक कर देते हैं। कैसे गलती ठीक होगी? एंट्री कर दो। अभी तो मैं लिख के दिखा रहा हूं दोनों कॉलम, अब ये एग्जाम में होगा ना तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा रेक्टिफाइंग एंट्री पे जाके कर दोगे। बोलो बेटा। चलो और सुनो, गुड्स रिटर्न्ड बाय राम। राम को माल बेचा होगा, वो वापस कर गया 500 का माल। वर टेकन इनटू स्टॉक, लेकर रख लिया उससे, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब इसको ना विजुलाइज करने की भी कोशिश करो, आगे दिक्कत आएगी वरना। क्या हुआ होगा? अच्छा एक ग्राहक था, वो कुछ माल वापस देकर गया, मुंशी ने ले लिया, बोला जी ठीक है मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, और मुंशी जी भूल गए। हो सकता है ना, माल लेकर रख लिया स्टॉक में कि एंट्री भी 1 आध घंटे में फ्री होकर कर लूंगा, और बाद में दिमाग से उतर गया। बताना क्या एंट्री होनी चाहिए थी? हाँ, सेल्स रिटर्न टू राम 500 से। गलती क्या है? नो एंट्री, यही तो गलती है, रिकॉर्ड ही नहीं किया, लेकर रख लिया। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी बेटा? बोलो ना। सेल्स रिटर्न टू राम 500 से। क्या कोई भी दिक्कत परेशानी लग रही है आपको? आसान तो है बिल्कुल। और सुनिए,
कार्टेज पेड 500 ऑन मशीनरी न्यूली एक्वायर्ड। एक मशीनरी खरीदी थी, उसको फैक्ट्री में मंगवाई मैंने तो 500 का भाड़ा दिया। कार्टेज पेड ₹500 ऑन न्यूली मशीनरी एक्वायर्ड। क्या होना चाहिए था? हाँ जी, एंट्री होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री होनी चाहिए थी बेटा, मशीनरी टू कैश। क्योंकि रूल क्या है? रूल ये कहता है AS10 ऑल दोज एक्सपेंसेस which are incurred at the time of purchase of an asset। आपने कोई एसेट खरीदी, उस टाइम पर जो भी खर्चा किया एसेट के ऊपर, वो सारा खर्चा एसेट की कॉस्ट में जुड़कर आता है। मशीनरी खरीदी, भाड़ा पे किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए, टैक्सेस पे किए, या कोई भी और खर्चा किया, वो सारा मशीनरी के नाम से जुड़कर आ जाएगा। ये होना चाहिए था, लेकिन मुंशी जी ने क्या किया? जानते हो क्या किया होगा? बताओ क्या किया होगा? बोला सर भाड़ा पे किया आपने, तो ये लो कार्टेज टू कैश 500 से एंट्री कर दी। गलत किया कि नहीं किया? बेटा क्लियर है बात? जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री कर लोगे? क्या होगी जरा पढ़ के बताना एंट्री। मशीनरी टू कार्टेज 500 रुपए। क्लियर है? रिपेयर ऑफ अ बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ अ बिल्डिंग 200 रुपए। ऐसी पूछ रहा हूं चैप्टर से बाहर ही, क्या एंट्री होनी चाहिए? हाँ, बिल्डिंग पर रिपेयर्स कराई, 200 रुपए लग गए, क्या एंट्री होनी चाहिए? रिपेयर्स टू कैश। बोलो बेटा। रिपेयर्स वही 200 रुपए ऑन सेकेंड हैंड बिल्डिंग परचेज्ड। आपको समझ में आ रही है बात? परचेज करते टाइम जो खर्चे होंगे वो सारे लागत में जुड़कर आएंगे। एक पुरानी बिल्डिंग थी, आज मरम्मत कराई, तो एंट्री होगी मरम्मत टू कैश। लेकिन एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी, खरीदते ही उस पर कुछ मरम्मत कराई, तो अब एंट्री क्या होगी? बोलो बेटा। बिल्डिंग टू कैश। क्लियर है? रूल क्या है? ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर incurred at the time of purchase of an asset should be capitalized, added with the cost of the asset। बेटा ठीक है? yes, आसान है, कहाँ ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और सुनिए, और सुनिए। चलिए और सुनिए उस पॉइंट ऐसी। मोटरसाइकिल परचेज्ड फॉर द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। मोटरसाइकिल परचेज की प्रोप्राइटर के, मालिक के पर्सनल यूज के लिए 2000 की। एंट्री क्या होनी चाहिए थी? ड्रॉइंग्स टू कैश। ड्रॉइंग्स टू कैश कर क्या दिया? बोल रहा है हैज बीन चार्ज्ड एज, हैज बीन डेबिटेड टू मोटरसाइकिल अकाउंट। ठीक कर लोगे इसे अब? yes, क्या कर दिया मुंशी जी ने? बोलो बेटा, होना क्या था? ड्रॉइंग्स टू कैश होना था 2000 से, लेकिन बोल रहा है जी मोटरसाइकिल परचेज किया आपने, तो मोटरसाइकिल टू कैश कर दी 2000 से। क्या रेक्टिफाइंग एंट्री कर पाइएगा? yes, बोलो बेटा। yes, हो जाएगी। क्या एंट्री होगी? ड्राइंग्स टू मोटरसाइकिल।
आई होप ठीक है बात, ठीक। बिल्कुल बेसिक्स की जो एरर्स थी वो मैंने यहां पर आपको बताई। एक काम करो, पहले जरा ऑपोजिट साइड पर एक नोट लिख लो, वो रूल बार बार काम आएगा। ऑल दोज एक्सपेंसेस AS10 एज पर AS10 as per AS10 all expenses incurred at the time of purchase of an asset should be capitalized. Capitalized मतलब added. Should be capitalized or added with the cost of asset. मशीनरी ली 50,000 की, उस पर भाड़ा दिया 2,000, टैक्स दिया 1,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए 2,000। कोई पूछे मशीनरी कितने की पड़ी, आप बोलोगे मशीनरी 55,000 की पड़ी है। सब कुछ जोड़कर मशीनरी में ही पहुंच जाएगा। 50,000 की मशीन, 2,000 का भाड़ा, 1,000 के टैक्स, 2,000 का इंस्टॉलेशन चार्ज, सब मशीनरी की कॉस्ट में जुड़कर आएगा। AS10 में भी लिखा हुआ है ये। जरा फटाफट से एक बार क्वेश्चन नंबर 1 करिए और थोड़े हाथ पैर चलाइए एक बार, देखते हैं समझ में आई बात कि नहीं आई। सिंपल पॉइंट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 5 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, अपने आप करिए और करके बताइए फटाफट से। कुछ एंट्रीज आप सीधी कर पाएंगे, बाकी में वर्किंग नोट बना लीजिएगा। मेरे को रेक्टिफाइंग एंट्रीज में दिलचस्पी ज्यादा है, नंबर उसी के मिलेंगे, बाकी सब वर्किंग नोट में जाएगा। वर्किंग नोट में एंट्री पास कर रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, उसके लिए नरेशन की जरूरत नहीं है। रेक्टिफाइंग एंट्री जो करेंगे उसमें नरेशन चाहिए होगी मुझे। नहीं कल
जी बेटा, बेटा किया कि नहीं किया? आसान सा क्वेश्चन था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 हो जाए तो क्वेश्चन 3 शुरू करिएगा। 3 कुछ पॉइंट शायद दिक्कत आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू करिए। जिन पॉइंट्स में दिक्कत हो उसकी जगह छोड़ दीजिएगा, मैं डिस्कस करूंगा। पहले 1 करो, फिर 3 करिए, और फिर क्वेश्चन नंबर 4 करिएगा। करो इसी सीक्वेंस में कराऊंगा सारे में, मैं सारे ही क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन 1, 3 और 4 करिए स्टार्ट फटाफट से। पढ़िए बेटा फटाफट। मैं चाह रहा हूँ कि एक बार पॉइंट्स पढ़ें आप और खुद इवैल्यूएट करिए कि मुंशी जी ने गलती क्या की है। सबसे इंपॉर्टेंट वही हो जाता है कि मुंशी जी ने गलती क्या की है। मैं पढ़ा दूंगा सीधा तो समझ में आ जाएगा आपको, लेकिन थोड़ा अपने आप कोशिश करिए पहले, जहाँ अटकेंगे फिर उस पॉइंट को समझने में और मज़े आएंगे आपको। करो इसलिए ट्राई, 5 मिनट है आपके लिए, करिए। 1 कर लो पहले, 1 हो जाए तो 3, 3 हो जाए तो 4। Purchase of video set for the proprietor, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? एंट्री होनी चाहिए थी। अरे ड्रॉइंग्स टू कैश भाई, बिजनेस का एंट्री थोड़ा है, इज नॉट अ बिजनेस एसेट। एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स टू कैश, कल क्या दिया? जनरल एक्सपेंस टू कैश। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स टू जनरल एक्सपेंस। आपको गलती कहाँ होगी? आप सही एंट्री पास करने में गलती कर दोगे, या क्या गलती हुई है वो नहीं पकड़ पाओगे।
जी बेटा, बेटा किया कि नहीं किया कुछ? और फटाफट से चेक कर लेते हैं एक बार क्या किया आपने। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ खास जरूरत है नहीं वैसे क्वेश्चन 1 में डिस्कशन की, लेकिन फिर भी देख लेते हैं फटाफट से। बेटा बात ना करो बस। अब 500 पेड फॉर फर्नीचर चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज। फर्नीचर खरीदा, ऑर्डिनरी परचेज मान लिया। बेटा बताना अब क्या करेंगे? फर्नीचर टू, क्या इसकी बेसिक वर्किंग समझ में आती है आपको? चलो 500 रुपए, सिंपल पॉइंट था। नेक्स्ट पर आइए। रिपेयर्स मेड डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। बेटा ऑर्डिनरी रिपेयर्स थी, बिल्डिंग के खाते में डाल दी, गलत किया, तो अब क्या एंट्री होगी? रिपेयर्स टू बिल्डिंग। कहीं दिक्कत लगे रोक देना मुझे। 100 रुपए ड्रॉ किए प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए, डाल दिया उसे ट्रेड एक्सपेंसेस में, तो ड्रॉइंग्स टू ट्रेड एक्सपेंसेस 100। कहीं भी दिक्कत हो बता देना, मैं फ्लैशबैक में ले जाकर करेक्ट और रॉन्ग एंट्री पास करके बता दूंगा आपको। 4th पॉइंट, 100 रुपए पेड फॉर रेंट, रेंट के लिए पे किए थे, रेंट की जगह लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया, वापस क्रेडिट कर दीजिए 100 रुपए से। मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा समझ में आ रही है सारी बात। कुछ पूछना है यहां तक किसी को? इसकी पूरी हिस्ट्री आपको बता दी मैंने कि यहां तक कैसे पहुंचे, सिंपल था। 5th पॉइंट, सैलरी पेड टू क्लर्क, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? सैलरी डेबिट 125 डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, यानी क्लर्क के अकाउंट में डाल दी थी। क्या आप रेक्टिफाई कर पाओगे? चलो लास्ट पॉइंट, 700 पेड इन फॉर टाइपराइटर, टाइपराइटर का पेमेंट किया, तो टाइपराइटर टू कैश होना चाहिए था, हमने ऑफिस एक्सपेंस में डाल दिया इसको, तो टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस 700 रुपए से अब एंट्री हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। रेलिवेंट रेक्टिफाइंग एंट्रीज मैंने सारी पास कर दी यहां पर। बेटा ठीक है? yes, बोलो बेटा। yes, चलो आगे आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 में बोल रहा है बेटा, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द अबव एरर्स? 500 रुपए पेड फॉर रेडियो सेट फॉर द प्रोप्राइटर, ड्रॉइंग्स डेबिट होना चाहिए था, जनरल एक्सपेंस में डेबिट कर दिया, तो ड्रॉइंग्स टू जनरल एक्सपेंस। बेटा ठीक है? अब ठीक है बेटा, कुछ पूछना तो नहीं किसी को? आगे आओ। क्रेडिट परचेज फ्रॉम मेसर्स मनमोहन चंदर एंड सन्स हैज नॉट बीन एंटर्ड इन परचेज बुक। परचेज की थी हमने मेसर्स मनमोहन चंदर एंड सन से, क्या एंट्री होनी थी?
परचेज टू मैसर्स मनमोहन चंदर एंड सन्स, और एंट्री ही नहीं की बुक्स में, तो इसका मतलब कुछ नहीं किया आपने। अब क्या करेंगे, बोलो बेटा, क्या करेंगे? परचेज डेबिट टू मैसर्स मनमोहन चंदर एंड सन्स, कितने से? बोलो बेटा। इसके ऊपर ना मुझे और बहुत डिटेल में चर्चा करनी है। वहां लिखा हुआ है वर्ड परचेज बुक, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो बात करूंगा इसकी बाद में, आज नहीं करूंगा, अभी कुछ और बहुत डिटेल में बात करनी है। बेटे पॉइंट ट्राई किया आपने कि नहीं किए? बोलो बेटा। और क्वेश्चन नंबर 4 करिए इसको ट्राई, मैं डिस्कस नहीं कर रहा, यही बंद कर रहे हैं क्लास। एक्चुअली पॉइंट्स में ना सब में ही पहले एक बताना है कॉन्सेप्ट, मैं सारे पॉइंट नहीं छोड़ सकता ऐसे, ये भी छोड़ना पड़ा मुझे पॉइंट बीच में। इसके आगे चर्चा शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।